आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स आप लोगों से एग्रीकल्चर क्रॉप के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मूंगफली के ऊपर। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों ने मूंगफली जरूर खाया होगा। बोले यस, बिल्कुल खाए हैं। तो स्टूडेंट्स एक बेसिक सा क्वेश्चन मूंगफली में आपसे पूछ रहे हैं, बताइएगा आप। पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, व्हाट इज द बॉटनिकल नेम, व्हाट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ ग्राउंड नट, मतलब मूंगफली का वनस्पतिक नाम क्या है। मूंगफली का वनस्पतिक नाम क्या है। एनीवन, जो भी बच्चा जानता हो मैसेज करके बताइए। एरिकस हाइपोजिया। ओके, और कोई आंसर देना चाहे? तो कुछ बच्चों ने सही आंसर दिया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, आपको पहचान करना होगा। तो पहला ऑप्शन स्टूडेंट्स आप लोगों का, ठीक है, आपको पहचान करना है। क्या इसका जो आंसर होगा इरिका सेटाइवा इसका नाम होगा? क्या इस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप लोग? क्या स्टूडेंट्स इसके आंसर में, ठीक है, आपको बिगना रेडिएटा मिलेगा, या स्टूडेंट्स इसके नाम में आप लोगों को फेलेरस, ठीक है, माइनर मिलेगा, या स्टूडेंट्स इसके नाम में आप लोगों को अर्चेस हाइपोगिया मिलेगा। मूंगफली के वनस्पतिक नाम में आप क्या आंसर देना चाहेंगे? मैसेज करके बताइएगा। ऑप्शन नंबर आप डी के साथ जाना चाह रहे हैं। जी वेरी गुड, बहुत ही सही है, करेक्ट आंसर है। क्या होगा बच्चों करेक्ट आंसर? मूंगफली का जो वनस्पतिक नाम होता है वो होता है, ठीक है, अर्चिस हाइपोगिया। जी, अर्चिस हाइपोगिया के नाम से इसे जाना जाता है मूंगफली को। बोले हाँ बिल्कुल। अब स्टूडेंट्स मूंगफली, ठीक है, कौन से परिवार से बिलोंग करती है, कौन से फैमिली से बिलोंग करती है, कौन से कुल से बिलोंग करती है, जरा बताओ। इसका कुल कौन सा है, कौन से परिवार में पैदा हुई है मूंगफली? लेग्युमिनेसी परिवार में है। बोले मतलब ये एक दाल है क्या? मूंगफली को दाल में रखा गया है क्या? बताइए। जी, लेग्युमिनेसी आप नाम जानना कहना चाह रहे हैं। ओके, और कोई? चलो, तो आप लोगों को स्टूडेंट्स कुछ ऑप्शन दे रहे हैं, आप उसमें से पहचान करके बताइएगा कि कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है। क्या स्टूडेंट्स ये, ठीक है, फेवेसी परिवार से बिलोंग करती है? क्या स्टूडेंट्स ये पेपलियोनेसी परिवार से बिलोंग करती है? जी, क्या ये इन दोनों परिवार में से किसी के साथ जाना चाहेंगे आप लोग? एनीवन? जी, यदि इन किसी परिवार के साथ जाना चाहें तो बताइए। इनके साथ नहीं जाना चाह रहे हैं? ओके, क्या स्टूडेंट्स ये पोएसी परिवार के साथ जाना चाहेंगे आप इसमें? जी, क्या आप इनमें से किसी के साथ जाना पसंद करेंगे? जो भी आपको आंसर लग रहा है मैसेज करके बताइए। तीनों में से किसी के साथ नहीं, तीनों में से किसी के साथ नहीं जाना चाह रहे हैं। एक ऑप्शन दे रहे हैं, ऑल ऑफ दीज, ये सभी। क्या आप पोएसी के साथ जाएंगे? जी, फिर क्या है हमारा नाम? तो सर एक है हमारा पेपिलियोनेसी। अब ये पेपिलियोनेसी नाम कहीं ना कहीं आप लोगों ने जरूर सुना होगा, लेकिन अभी आपको फिलहाल में इसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं होगी। एनीवन, किसी को पता हो तो जरा बता दो पेपिलियोनेसी क्या चीज है।
जानते हैं आप पेप्लियोनेसी के बारे में? बोले हाँ जानते हैं। कौन से परिवार से बिलोंग करता है स्टूडेंट्स पेप्लियोनेसी? जी ये फवासी है, फेवैसी फवासी। तो स्टूडेंट्स जब भी आपको ऐसे बिल्कुल कॉमन से आंसर मिल जाए तो फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी ही होगी। अब कुछ बच्चे यहां पर जो है वो क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए और बी में से किसी के साथ जाना चाहेंगे। बच्चों ये दोनों ही जो हैं वो कौन से परिवार के हैं? तो सर ये दोनों के दोनों, ये दोनों ही कौन से परिवार से बिलोंग करते हैं? दोनों ही लेगुमिनेसी परिवार से बिलोंग करते हैं। जी दोनों ही लेगुमिनेसी हैं। ये लेगुमिनेसी की एक ब्रांच फेवैसी है, ये लेगुमिनेसी की एक ब्रांच पेप्लियोनेसी है। लेगुमिनेसी परिवार बहुत बड़ा है जिसमें दाल वाली फसलें आती हैं, सभी दलहनी फसलें आती हैं। तो ब्रांच फेवैसी होगी या इसकी ब्रांच पेप्लियोनेसी होगी? कुल तो लेगुमिनेसी है, ये कुल है, ये सब कुल है। बताओ कौन से सब कुल में आएगा ये, फेवैसी में या पेप्लियोनेसी में? एग्जैक्ट आंसर देना है। तो स्टूडेंट्स इसका एग्जैक्ट आंसर होगा आपका पेप्लियोनेसी, ऑप्शन नंबर बी। मैक्सिमम बच्चे ऑप्शन ए लगा के आते हैं और यही गलती करते हैं। आपको आंसर में या तो लेगुमिनेसी मिलेगा, लेगुमिनेसी यदि आपको नहीं मिला तो आपको पेप्लियोनेसी मिलेगा। इतना आपको गहराई में जाके पढ़ना है, क्योंकि आजकल आप लोगों से लेगुमिनेसी हर किसी बच्चे बच्चे को पता होता है, वो आंसर लगा देता है, लेकिन उसको पेप्लियोनेसी फेवैसी इनमें अंतर समझ में नहीं आता है, क्योंकि आप ब्रांच तक पढ़े ही नहीं होते हैं। आपका काम यहीं पर हो जाता है, लेगुमिनेसी, ठीक है, सोलेनेसी, मालवेसी, आप ऊपर ऊपर पढ़ लेते हो, डेप्थ में जाके नहीं पढ़ते। तो जब गहराई में जाके पढ़ोगे तो आपको पता होगा पेप्लियोनेसी इसका जो है वो राइट आंसर होगा। तो ये क्या है, इसकी फैमिली है। चलिए मूंगफली में यदि हम बात करें आपसे कि भैया इसका जो है उत्पत्ति कहां हुई है, मूंगफली किस देश में पैदा हुआ है, उत्पत्ति स्थान, पहली बार इसको कहां देखा गया, इसका ओरिजिन प्लेस क्या है? क्या स्टूडेंट्स ये इंडिया में पैदा हुआ है? ठीक है, क्या ये इंडिया में पैदा हुआ है या ये वर्मा में पैदा हुआ है, वर्मा आज का म्यांमार? क्या स्टूडेंट्स ये जो है श्रीलंका में पैदा हुआ है? ठीक है, क्या ये श्रीलंका में पैदा हुआ है? क्या स्टूडेंट्स ये ब्राजील में पैदा हुआ है? या स्टूडेंट्स ये हमारे इंडिया में पैदा हुआ है? सबसे पुराने साक्ष्य जो है वो कहां पर मिले हैं? मूंगफली के पुराने अवशेष जिस देश में मिले हैं उसको उसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाह रहे हैं? जी नहीं बच्चों, इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो क्या है सर, ब्राजील। मूंगफली की जो उत्पत्ति स्थान है वो किसे माना जाता है, ब्राजील को माना जाता है। ठीक है, बस जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए तो डरना नहीं है, आपको सॉल्व करने, ठीक है, के तरीके पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या बनेगा आपका, ब्राजील बनेगा। ब्राजील देश है, उत्पत्ति स्थान माना जाता है। अब इसका गुणसूत्र कितना होता है, गुणसूत्र मतलब नर और मादा की संख्या, बताओ नर और मादा मिला के कितने होंगे इसमें? 2n बराबर, नर और मादा के लिए क्या लिखा जाता है, 2n करके लिखा जाता है। 2n बराबर कितना लिखा जाता है, 2n इक्वल टू 40 लिखा जाता है। 2n बराबर कितना लिखा जाता है, 40 लिखा जाता है। बोले हाँ बिल्कुल ठीक। अब जैसे आप लोगों के निक नेम होते हैं, स्कूल का नाम आपका अलग होता है, घर का नाम आपका अलग होता है, बोले हाँ, तो इसका भी कोई ना कोई नाम और होगा, अदर नेम, अन्य नाम। यदि आप दुकान में जाएं तो आपने देखा होगा मूंगफली से जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं उसमें ग्राउंड नट नहीं लिखा होता है। क्या लिखा होता है उनके नाम में? तो सर उनके नाम में लिखा होता है पीनट। क्या लिखा होता है, पीनट के नाम से लिखा होता है। और क्या नाम रहता है, यदि आप लिखोगे तो इसको क्या लिखोगे, पीनट लिखोगे। और इसको और क्या लिखा जाता है, इसको मंकी नट भी लिखा जाता है, क्योंकि बंदर भी खाते हैं ना इसको, तो इसको क्या कहते थे, मंकी नट के नाम से भी जाना जाता है। बोले हाँ, जमीन के नीचे उगता है,
इसको क्या कहते हैं? और अर्थनट भी कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको? अर्थनट भी कहा जाता है। बोले यस। ये 3 नाम इसके और हैं। यदि आपसे अदर नेम पूछ लिया जाए तो आप लोगों से बनना चाहिए। बोले जी बिल्कुल ठीक, बनेगा। अब ये बताइए स्टूडेंट्स, मूंगफली जो है इसका सर्वाधिक प्रोडक्शन पूरे विश्व में कहां पर होता है? हाईएस्ट प्रोडक्शन जी कहां पर होता है? मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन पूरे विश्व में, जी विश्व में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां होता है मूंगफली का? चलो, पहला ऑप्शन पूरे विश्व में पहला जो है वो चाइना है क्या? क्या विश्व में जो है वो पहले नंबर पर इंडिया है, भारत, या पूरे विश्व में जो है ब्राजील पहले नंबर पर है? ठीक है, या चौथे नंबर पर जो है वो होगा हमारा तमिलनाडु? क्या आंसर होगा? जरा मैसेज करके बताइए बच्चों, किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहते हैं तो बच्चों देखो, सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और चीजों को ऑब्जर्व करना है। तो सर चीजों को कैसे ऑब्जर्व करना है? सबसे पहले आप देखिए ऑप्शन नंबर डी में क्या लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी में लिखा है तमिलनाडु, जबकि बात हो रही विश्व में, विश्व की बात हो रही, तो तमिलनाडु विश्व में थोड़ी आएगा भैया, वो तो एक भारत का हिस्सा है। तो ऑप्शन डी कटा। फिर ब्राजील छोटा सा देश है, छोटा सा देश है, इसमें ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता है क्या? बोले सर नहीं, ब्राजील तो छोटा सा देश है, हम बात कर रहे हैं सबसे ज्यादा उत्पादन की, कि सबसे ज्यादा कहां उगाया जाता है। ब्राजील रहा छोटा सा, इतना सा देश है मैप में, इंडिया थोड़ा बड़ा है, उससे बड़ा चाइना है, तो सबसे ज्यादा कहां उत्पादन होता है? तो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है चाइना में। मूंगफली उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? कौन सा स्थान है? फर्स्ट पोजीशन में है इंडिया, सेकंड पोजीशन में है, थर्ड में है, या फोर्थ पोजीशन में है? तो पूरे विश्व में इंडिया का जो ठीक है रैंक है वो है सेकंड। पहले नंबर पर है चाइना प्रोडक्शन में, मूंगफली के उत्पादन में इंडिया सेकंड नंबर पर आता है। बोले चलो ठीक है, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स, मूंगफली जो है आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए, बताइए ये स्टूडेंट्स आप लोगों की कौन से मौसम की फसल, रबी की है, खरीफ की है, या जायद की है? क्वेश्चन देखिए पेपर में आया है। ग्राउंडनट ग्रोज इन जी मूंगफली उत्पादन है, मूंगफली उत्पादन संभव है या उगाया जाता है, क्या ये रबी सीजन में उगाया जाता है, या ये खरीफ सीजन में उगाया जाता है, या ये जायद सीजन में उगाया जाता है? ठीक है, या ये ठीक है ऑल ऑफ दीज, ये सभी? मूंगफली को कब ग्रो किया जाता है, कौन से मौसम की फसल है? चलिए, तो स्टूडेंट्स मूंगफली को जो उगाया जाता है खरीफ के मौसम में उगाया जाता है। मूंगफली को कब लगाया जाता है? सर मूंगफली को खरीफ के समय में लगाया जाता है। कौन से मौसम में? खरीफ की फसल, याद रखना आप लोग। मक्का, उसके बाद में मूंगफली, सोयाबीन। तो खरीफ की फसलों के बारे में यदि हमें जानकारी नहीं होगी
तो फिर हम यहां पर जो है आंसर नहीं लगा पाएंगे। तो रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल, मतलब गर्मी वाली फसल को जायद की फसल कहते हैं, तो हमें उसकी जानकारी होना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। अब ये बताइए स्टूडेंट्स, इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां होता है इसका, भारत में मूंगफली का भारत में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां होता है? क्या इसका प्रोडक्शन यूपी में होता है सबसे ज्यादा, या एमपी में होता है, या स्टूडेंट्स इसका प्रोडक्शन जो है वो आंध्र प्रदेश में होता है, या इसका प्रोडक्शन जो है वो छत्तीसगढ़ में होता है? सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो है मूंगफली का कहां होता है? गुजरात। ओके, वेरी गुड। जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से बताना है, जो नहीं दिए हैं उनमें से नहीं बताना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि गुजरात में होता है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, गुजरात भी इसका एक हिस्सा है। बताइए, जो ऑप्शन दिए उनमें से आपको पहचान करना है कि भैया हाईएस्ट प्रोडक्शन जो है ग्राउंडनट का जो है कहां होता है इंडिया के अंदर। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाह रहा है, यूपी के साथ जाना चाह रहा है। मुझे लगा ही था कि आप ये गलती जरूर करेंगे और आपने की है गलती ऑप्शन नंबर ए को लगा के। विच स्टेट प्रोड्यूस द मोस्ट ग्राउंडनट इन इंडिया? तो पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा यदि कोई प्रोडक्शन करता है बच्चों, तो गुजरात नहीं करता, याद रखना, गुजरात सबसे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करता है। पुराना डाटा यदि आप देखेंगे तो पुराना डाटा आपको जो है गुजरात का मिलेगा, पुराना वाला। नए डाटे पर यदि आप जाओगे तो स्टूडेंट्स आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश। क्या मिलेगा? आंध्र प्रदेश। सबसे ज्यादा पूरे इंडिया में कौन है? आंध्र प्रदेश जो है वो पहले पोजीशन पर है। बोलिए यस, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब आपके मन में आता होगा कि सर सेकंड में कौन है, फिर सेकंड नंबर में कौन आता है? कौन है भाई सेकंड नंबर में? जी, सेकंड में कौन है फिर? एनीवन? जो भी डाटा यदि आपके मन में चल रहा है, आपको पता है, तो आप मैसेज करके बता सकते हैं। अब आप गुजरात लगाना चाह रहे हैं, ओके, और कोई? पूरे इंडिया का केवल 13% कौन करता है? आंध्र प्रदेश करता है। आंध्र प्रदेश के बाद में सेकंड नंबर कौन है? सेकंड नंबर स्टूडेंट्स तमिलनाडु का। जी, सेकंड नंबर किसका है? तमिलनाडु का है। बताओ। यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया भारत में सबसे ज्यादा जो उत्पादकता होती है कौन करता है? आंध्र प्रदेश। सेकंड में कौन है सर? सेकंड में तमिलनाडु नहीं, गुजरात है। कौन है? गुजरात है। बोले चलो ठीक, क्लियर है। सबसे ज्यादा पेपर में जरा देखना, अब देखना आप कंफ्यूज कैसे हो रहे हैं। हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ ग्राउंडनट इन इंडिया, इन इंडिया, ठीक है, पर एरिया। मतलब क्वेश्चन है कम जगह में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन, ठीक है, किस राज्य में है, या भारत के किस राज्य में है? किस राज्य में? तो वो कौन है? तो सर वो है हमारा आंध्र प्रदेश। कम जगह में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन में कौन फेमस है? तो सर आंध्र प्रदेश फेमस है। मतलब कम जगह में सबसे ज्यादा कौन उगाता है? सर आंध्र प्रदेश उगाता है सबसे ज्यादा मात्रा में। अब यही यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए, ठीक है,
क्षेत्रफल के दृष्टि से, मतलब लगाएगा भी ज्यादा जगह में और उगाएगा भी, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन होगा? क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा कौन लगाता है बताओ? सबसे ज्यादा कौन लगाता है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग? यदि आप एरिया की बात करें कि भैया सबसे ज्यादा, देखो एक होता है कि भैया हम कम जगह में लगाएंगे और प्रोडक्शन ज्यादा ले लेंगे, एक होता है कि हम ज्यादा जगह में लगाएंगे तब भी हम प्रोडक्शन ले लेंगे, और एक होता है कि जो दोनों तरीके से लगाएगा और प्रोडक्शन एवरेज लेगा। तो एवरेज वालों को हमें पढ़ना नहीं है। कम जगह में जो ज्यादा प्रोडक्शन करता है उसमें कौन है? तो सर उसमें हमारा आंध्र प्रदेश है। उसमें कौन है? हमारा आंध्र प्रदेश है। कम जगह में ज्यादा, ज्यादा जगह में ज्यादा, वो कौन है? तो सर वो है हमारा फिर गुजरात। आंसर दो तरीके से बनते हैं और गलतियां यहीं पर सबसे ज्यादा होती बच्चों से, याद रखिएगा। मूंगफली के या किसी भी फसल में, ठीक है, एरिया वाइज और प्रोडक्शन वाइज दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना। तो प्रोडक्शन के हिसाब से कौन है सबसे ज्यादा, कम जगह में ज्यादा? आंध्र प्रदेश है। और पूरे क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? गुजरात है। तो सेकंड में गुजरात है, याद रखना। चलिए अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स इसमें आप लोगों से एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पर। जी, ये क्वेश्चन यदि पेपर में आया तो मैक्सिमम बच्चे ऐसे क्वेश्चन हैंडल नहीं कर पाते हैं। देखिए क्वेश्चन समझ में आपको आता है तो आंसर दीजिएगा। थिन स्किन which that cover the seed is called। तो स्टूडेंट्स मूंगफली के ऊपर आपने देखा होगा, जब भी आपने मूंगफली खाया है तो मूंगफली के अंदर जो है वो क्या निकलता है? येलो कलर का बीज निकलता है। बोले हाँ येलो कलर का बीज निकलता है, लेकिन उस बीज के पहले उसमें एक रेड कलर की ऊपर से क्या नहीं, रेड कलर का ऊपर से क्या होता? कवर लगा होता। देखा क्या? यदि आपने मूंगफली खाया है तो एक रेड कलर का, पिंक कलर का, हाँ दोनों कलर। जी, जब नई मूंगफली होगी तो वो आपको पिंक नजर आएगा लेकिन होता रेड है। चलो, तो आवरण देखा है आपने? बोले यस सर। छिलका जो होता है, उस छिलका को क्या कहा जाता है? जी, पेपर में दिया आपसे आ जाए मूंगफली के बीज के ऊपरी आवरण या छिलके को क्या कहते हैं? किस नाम से जाना जाता है बच्चों से? क्या उसे स्टूडेंट्स हम लोग पैग के नाम से जानते हैं? क्या उसे स्टूडेंट्स हम लोग जो है टेस्टा के नाम से जानते हैं? क्या स्टूडेंट्स उसे हम लोग जो है वो पॉड के नाम से जानते हैं? क्या स्टूडेंट्स उसे हम लोग जो है वो बेसिन के नाम से जानते हैं? बताइए किस आंसर के साथ जाएंगे आप? ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, टेस्टा। जी, और कोई अपने हिसाब से आंसर देना चाहे तो बताइए क्या होगा आंसर आपका? ऑप्शन नंबर ए, पैग। जी, तो स्टूडेंट्स पहली बात, ठीक है, पैग नहीं होगा। पॉड मतलब फली होता है, फली मतलब पूरा आवरण। मूंगफली का पूरा आवरण जिसके अंदर क्या होता है? तीन बीज होते हैं, उसे फली कहते हैं। तो भैया हम तो क्या कर रहे हैं? केवल बीज की बात कर रहे हैं, मतलब एक बीज का, सिर्फ हम एक बीज की बात कर रहे हैं, फली इसमें होगा नहीं, क्योंकि मूंगफली का पूरा भाग जो है फली ही कहलाता है। बेसिक नहीं होगा, या बेसिन दिया जाए सर, बेसिन नहीं होगा, क्या कहलाता है? उसे हम लोग बोलते हैं टेस्टा। क्या कहा जाता है बच्चों? उसे टेस्टा के नाम से जाना जाता है। यदि पेपर में यहां से क्वेश्चन दिया जाए तो आप लोगों को बनना चाहिए। क्लियर है क्या? बोले यस। समझ में आ गया? मूंगफली के जो बीज के ऊपर जो रेड वाला, पिंक वाला, जो भी आप बोल दो, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? उसको टेस्टा के नाम से जाना जाता है। अब बच्चों ये बताइएगा, चलो
गायनोपोर ऑफ ग्राउंडनट कॉल्ड ग्राउंडनट। ये गायनोपोर क्या चीज है बच्चों? एनीवन यदि आपने कभी सुना हो इसके बारे में तो जरा बता दीजिए जी, जो भी जानते हो मैसेज करके बताइए क्या होता है गायनोपोर। मूंगफली में गायनोफोर, ठीक है, कहलाती है। गायनोपोर क्या चीज है जी? क्या स्टूडेंट्स ये एक प्रकार की टेस्टा है? क्या ये स्टूडेंट्स एक प्रकार का पैग है? क्या स्टूडेंट्स ये एक प्रकार का बेसिन है? बेसिन। क्या स्टूडेंट्स ये एक प्रकार का पॉड है? क्या होगा मैसेज करके बता दो जरा जी, जो भी बच्चा जानता हो बताइए। टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रहा है, ये इतनी गहराई में जाकर हमसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हमें लेवल मेंटेन करना होता है एग्जाम का। ऑप्शन नंबर क्या, कौन किसके साथ जाएंगे? तो स्टूडेंट्स पेपर में ऐसा यदि क्वेश्चन दिया जाए तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला, ऑप्शन बी के साथ जाएंगे हम। अब ये बता दीजिए स्टूडेंट्स, ये पैग जो लिखा गया है, ये पैग क्या चीज होता है? पैग इसका राइट आंसर है। अब कोई बता दे तो बहुत अच्छी बात है, आंसर भी बता दिए हैं, लेकिन उसे आप मुझे बता दीजिए कि ये कौन सा वाला भाग है और ये एक्चुअल में पूछा क्या गया क्वेश्चन। ये कवर है। ओके, वेरी गुड। जी, तो स्टूडेंट्स गायनोपोर किसे कहा जाता है? देखो अच्छे समझा रहे हैं, जब भी आपने मूंगफली खाया होगा खेतों से तो स्टूडेंट्स इस तरीके से एक रूट जो है वो नीचे की ओर जाती है, बोले हाँ, और बहुत छोटी छोटी रूट जो सर ऐसे निकलती, देखा कि मूंगफली कभी खेतों से निकाल कर खाया होगा? बोले हाँ बिल्कुल खाए। ऐसे जड़ रहती हैं, देखा है बहुत सारी जड़ें रहती? बोले हाँ बिल्कुल जड़ रहती हैं। और स्टूडेंट्स इन्हीं जड़ों में, इन्हीं जड़ों में क्या लगा रहता सर? इन्हीं जड़ों में ऐसी मूंगफली लगी होती, देखा है? इन्हीं जड़ों में नीचे क्या मिलती? मूंगफली मिलती है ऐसे, हाँ या ना? ऐसे मूंगफली लगी होती है? बोले जी सर बिल्कुल लगी होती है। चलो, तो स्टूडेंट्स ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जहां से हम लोग मूंगफली को तोड़ते हैं, इस वाले हिस्से को कहा जाता पैग। इस वाले हिस्से को क्या कहा जाता है? पैग कहा जाता है। याद रखिएगा, ये एक प्रकार का क्या है? तो सर एक प्रकार का ये जो है ये ओवरी है, मूंगफली की क्या है? ओवरी। क्योंकि ये यहां गायनो लिखा है, गायनो का मतलब क्या होता है सर? गायनो का मतलब होता है कि जो क्या करवाते हैं, आपने सुना ना, एक डॉक्टर होती है गायनोकोलॉजिस्ट, प्रसूति विभाग जिसे कहते हैं, या जो बच्चा पैदा करवाती हैं, डिलीवरी करवाती हैं। बोले हाँ सुना तो है। तो फ्रेंड्स उनका काम क्या है? तो सर उनका काम वही है, क्या करना? तो सर यदि हम इंसानों की बात करें तो क्या करना सर? माता की जांच करना। किस चीज की? कि भाई जो बच्चा है, ठीक है, जो बच्चा है वो स्वस्थ है या नहीं, मतलब जो मूंगफली बन रही है, ठीक है, जो यहां पर फ्रूट तैयार हो रहा है, जो उसका फल तैयार हो रहा है, जो उसका बीज तैयार हो रहा है, क्या वो परिपक्व हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी जांच कौन करेगा? तो सर वो जांच जो है यदि ये मजबूत होगा, ये वाला हिस्सा यदि मजबूत होगा, तो आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, यदि ये मजबूत है तो ये वाला हिस्सा क्या होगा? मजबूत होगा। यदि मूंगफली की जड़ पानी में खराब हो जाती है, ज्यादा पानी यदि होता है तो मूंगफली की जड़ क्या हो जाती? खराब हो जाती। तो आपने देखा होगा उसमें प्रोडक्शन नहीं होता है, और यदि होता भी तो बहुत छोटे छोटे होते हैं,
जिनमें क्या होता है, दाने ही नहीं बनते। देखा होगा कई बार आप लोगों ने, कुछ मूंगफली के दाने जो है वो काफी ज्यादा मोटे होते हैं, और कुछ मूंगफली के जो दाने हैं वो बहुत ज्यादा बारीक होते हैं, और कुछ मूंगफली के अंदर दाने ही नहीं आते। तो ये सब किस पर बेस्ड होता है सर? ये सब का सब बेस्ड होता है गायनोपोर पर, पैग पर बेस्ड होता है, अंडाशय पर बेस्ड होता है। बोले यस, बिल्कुल ठीक है, आ गया समझ में। चलिए, अब स्टूडेंट्स इसके बाद में आपसे एक और क्वेश्चन, ये बताइए बच्चों, मोस्ट सुटेबल इरिगेशन मेथड फॉर ग्राउंडनट। जी, मूंगफली के लिए, मूंगफली के लिए सबसे अच्छी सिंचाई विधि है, सिंचाई विधि है, सबसे अच्छी कौन सी स्टूडेंट्स विधि मानी जाएगी? एनीवन, बिना ऑप्शन के यदि कोई बताना चाहे तो जरा मैसेज करके बता दीजिए किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप बच्चों, जल्दी से बताइएगा। आपको कुछ पता यदि हो इसके बारे में, इरिगेशन मेथड आपको पता होना चाहिए, सिंचाई की विधियां यदि आपको पता है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सही लगा सकते हैं। जी, चलो, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर इसमें जो है वो ड्रिप इरिगेशन करना चाहिए। ड्रिप इरिगेशन सबने देखा होगा आज के समय में, कि जैसे टमाटर में लगाते हैं हम लोग, ड्रिप लगाते हैं, ड्रिप सिंचाई, क्या ड्रिप सिंचाई करना चाहिए? चलिए, दूसरा है स्टूडेंट्स हमारा, क्या बच्चों हमें स्प्रिंकलर का यूज करना चाहिए? स्प्रिंकलर इरिगेशन, क्या हमें इस विधि का यूज करना चाहिए जिसे हम लोग बोलते हैं फवारा विधि, फवारा विधि? क्या हमें इस विधि का यूज करना, फवारा विधि का? क्या बच्चों हम इसमें जी चेक बेसिन का यूज करेंगे? जी, चेक बेसिन, क्या हम इस विधि का यूज करेंगे? या ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट्स, हम इनमें से किसी का भी यूज नहीं करेंगे, नन ऑफ दीज, कोई नहीं। किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे बच्चों, बताओ? मूंगफली यदि हम लगा रहे हैं और यदि हमें उसमें सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ जाए तो सिंचाई का जो तरीका होगा वो किस तरीके से होगा, जरा बताओ जी। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाह रहे हैं, वेरी गुड। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए, ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी ही बनने वाला है। अब ये विधि होती क्या है, यदि आपसे कोई पूछे कि भैया इस विधि के बारे में बता दो, चेक बेसिन विधि क्या होती है? बेसिन है, कौन सी विधि? चेक बेसिन, चेक बेसिन विधि क्या होती है बच्चों? ये विधि कैसे यूज करते हैं इस विधि का? तो स्टूडेंट्स, चेक बेसिन विधि का मतलब होता है, ध्यान से समझिएगा, जब भी हम मूंगफली लगाते हैं तो आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, मूंगफली यदि लगाते हैं तो कुछ इस तरीके से बनाते हैं जी। ऐसे करते हैं क्या खेती? जी, जैसे मान चलो ये आपका खेत है, क्या इस तरीके से खेती करते हैं? हाँ या ना बताइएगा। क्या आप ऐसे खेती करेंगे? ये मान चलो आपका खेत है पूरा,
जी। तो क्या आप ऐसे खेती करेंगे? बोल सर ये तरीका क्या है जो आपने बनाए हैं? इसे कहते हैं चेक बेसिन। चेक बेसिन का मतलब क्या होता है? तो सर बोले पानी यहां से गया, जैसे मान चलो ये आपका खेत है, ये पूरा पैक कर देते हैं, ये हमारा खेत है, यहां से कुएं से पानी गया, यदि आपको क्या करना है इधर पानी पहुंचाना तो इधर पैक कर देंगे, इधर पैक कर देते हैं, पानी यहां आएगा, इधर भी पैक कर देंगे, पानी हमारा इस खेत में चला जाएगा, मतलब इस हिस्से में चला जाएगा। जब हिस्से में पूरा हो जाएगा तो इसको क्या कर देंगे सर, इसको पैक कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, पैक कर देंगे। ये हमारा खेत यहां तक ही है, इसको पैक कर दिए, इसको पैक कर देंगे, फिर क्या करेंगे सर, इसको खोल देंगे, सर यहां सिंचाई हो जाएगी, इस हिस्से में सिंचाई हो जाएगी, जो हिस्सा बच गया है ठीक है इसको बंद कर देंगे, इसको भी बंद कर देंगे, इस हिस्से को खोल देंगे, फिर यहां से पानी चला जाएगा इस हिस्से में, इसको पैक करेंगे। मतलब एक एक एरिया वाइज पानी दिया जाता। देखा क्या आप लोगों ने खेतों में? ये पुरानी मेथड है जो पहले टमाटर में भी करते थे, किसी भी सब्जियों में, आलू में, टमाटर में, ठीक है, प्याज में, लहसुन में, ये पहले पुरानी विधि है जिसका यूज किया जाता था। बोलिए यस। तो इस विधि से स्टूडेंट सिंचाई की जाती है, इसे कहा जाता है चेक बेसिन इरिगेशन। आई होप सबको समझ में आ गया होगा किस तरीके से इस विधि का यूज किया जाता है। तो ये चेक बेसिन विधि से क्या करते हैं, मूंगफली में सिंचाई करते हैं। ठीक है, स्प्रिंकलर का यूज इसमें नहीं किया जाता, आजकल तो सब कर ही रहे हैं, ठीक है, जिसको जो लग रहा है वो कर रहे हैं, लेकिन जो मेथड है उस पर यदि हम चर्चा करें तो अब ये बताइए, मूंगफली तेल के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी मानी जाती, सबसे अच्छा जो तेल निकलता है मूंगफली के लिए, ठीक है, ये माना गया कि भैया इसमें तेल ज्यादा पाया जाता है, तेल के हिसाब से बहुत अच्छी है ये मूंगफली का तेल। तो बताइए इसमें तेल कितना परसेंट है? जी, सोयाबीन के बाद में, सरसों के बाद में मूंगफली का बहुत ज्यादा यूज होता है। 45% इसमें क्या पाया जाता है, तेल पाया जाता है। बोले हाँ, बिल्कुल ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसका क्या तैयार किया जाता है, इसका केक तैयार किया जाता है। सर केक कौन सा? क्या इसका केक खाया जाता है, इंसान खाते हैं क्या इसका केक? जी। केक का मतलब क्या होता है बच्चों? क्या इसका केक हम लोग खाते हैं, इसका केक बनता है? तो स्टूडेंट्स बोले हाँ, केक का मतलब होता है खली। केक का मतलब क्या होता है, खली जानवरों को दी जाती है, तो खली दी जाती है। बोले हाँ, इसमें इस केक में नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है, नाइट्रोजन? सर इस केक में नाइट्रोजन पाया जाता 7.3। इस केक में प्रोटीन कितना पाया जाता, प्रोटीन, एन मतलब नाइट्रोजन है भैया, है ना, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 7.3% पाया जाता है। प्रोटीन कितना पाया जाता है इसमें, मूंगफली के अंदर प्रोटीन कितना पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है 26%, 26% पाया जाता है। बोले यस, बिल्कुल ठीक है। तो इसका यूज क्या करते हैं, खली में भी करते हैं, खली वगैरह बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। बोले यस, बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बन जाएगा। अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जवाब दीजिएगा, ठीक है। व्हाट इज द सेलिंग परसेंट, व्हाट इज द सेलिंग परसेंटेज इन इन ग्राउंड नट? जी, मूंगफली में सेलिंग प्रतिशत क्या है, सेलिंग प्रतिशत क्या है? अब कुछ लोगों को लगता है कि भैया ये सेलिंग वाला परसेंटेज मतलब बेचने वाला है, तो बताओ स्टूडेंट्स बेचने वाला परसेंटेज इसका क्या होगा, एनीवन? सॉरी,
किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप? सेलिंग परसेंटेज क्या होगा? तो स्टूडेंट सेलिंग परसेंटेज क्या होगा? सेलिंग का मतलब क्या, छिलका होता है क्या? छिलके का परसेंटेज? एनीवन? तो स्टूडेंट सेलिंग परसेंटेज का मतलब यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए तो इसका मतलब जो है वो बेचने से नहीं होता है बच्चों, है ना। ये सेलिंग अलग चीज है। और इस सेलिंग को यदि आप समझना चाहें तो मूंगफली में दानों का प्रतिशत को कहा जाता है। किसी भी, ठीक है, फल के अंदर जो बीज होते हैं उसका परसेंटेज है ये। मूंगफली की गुणवत्ता ज्ञात करने का एक आधार, एक पैरामीटर माना जाता है इसे। यदि आपसे पेपर में दिया जाए तो याद रखना, मूंगफली में दानों का जो परसेंटेज होता है उसे सेलिंग कहा जाता है। तो मूंगफली के अंदर दानों का कितना परसेंटेज होता है बच्चों, बताओ। बोल सर मूंगफली के अंदर सबसे बड़ा हिस्सा जो होता है वो किसका होता है? तो सर लगभग इतना भाग तो कौन घेर लेता है? उसका छिलका घेर लेता है। और फिर क्या होता है सर, इसके अंदर बीज होते हैं। तो सर बीज कई बार एक होते हैं, कई बार दो बीज होते हैं, कई बार तीन होते हैं, लेकिन बीच में क्या होता है, थोड़ा सा गैप होता है। तो उस हिसाब से बताओ कितना परसेंटेज मिलेगा? 30%, मात्र 30%। बीज बड़े होते हैं बेटा, याद रखना 70% होता है। कितना परसेंट? 70%। जो ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से, जो ऑप्शन दिया उसके हिसाब से। यदि यहां पर मान के चलो कल को यदि आपको 60% मिल जाए तो भी सही था, यदि आपको यहां पर 75 मिल जाए तो भी सही है, क्योंकि अलग अलग मूंगफली अलग अलग तरीके से क्या होती है, बीज को रखती है। तो 60 से 75% के बीच का जो भी डाटा मिलेगा वो डाटा आपका सही होगा। सेलिंग परसेंटेज का मतलब होता है बीज। याद रखिएगा आप लोग, मूंगफली में दानों का प्रतिशत, मतलब किसी भी फसल में दानों का प्रतिशत को कहा जाता है। जी, क्या कहेंगे इसे हम लोग? बोल सर सीड परसेंटेज इसे आप कह सकते हैं, सीड परसेंटेज। जी, मतलब दानों का प्रतिशत, दानों का प्रतिशत को हम लोग सेलिंग परसेंटेज कहते हैं। तो मूंगफली में जितने दाने होंगे, ठीक है, उसका रेशो निकालना होता है। बोले समझ में आ गया क्वेश्चन? यदि आपको समझ में आ गया है तो ये बताइए स्टूडेंट्स, कई बार आप लोगों ने मूंगफली देखा होगा। मूंगफली आप लोग जैसे मार्केट से बीज लाते हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन यदि आप किसी से मूंगफली खरीदते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है, छिलका भी होता है, तो आपने बहुत सारी मूंगफली क्या किया, खरीद लिया। जैसे मान चलो ये आपके घर में मूंगफली रखी हुई है, आपने मूंगफली को एक निकाला, किसी एक मूंगफली को निकाला, इस मूंगफली को आपने निकाला और उसको क्या कर दिया, आपने खोला। और मूंगफली जैसे ही आपने ओपन किया, उस मूंगफली के अंदर एक भी दाना नहीं है। ठीक है, देखा है कई बार मूंगफली के अंदर दाना ही नहीं निकलता, खाली मूंगफली निकल जाती। ऊपर का आवरण पूरा बना रहेगा, ऊपर से बिल्कुल बड़ी अच्छी बनी रहेगी वो, लेकिन जैसे मूंगफली आपने क्या किया, ओपन किया, उसके अंदर कुछ नहीं, खाली। बोले हाँ बिल्कुल देखा है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, बताइएगा बच्चों। एनीवन? यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया यदि मूंगफली में दाना ना हो तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नहीं मालूम? तो स्टूडेंट्स उस प्रक्रिया को कहा जाता है हमारा पॉपिंग। क्या कहा जाता है बच्चों? सर उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं पॉपिंग। अब ये पॉपिंग का मतलब क्या है? तो सर मूंगफली, मूंगफली के अंदर बीज या मूंगफली का
मूंगफली का बीज रहित होना, बीज रहित होना मतलब बीज नहीं होना, मूंगफली का बीज रहित होना या बीज नहीं होना क्या कहलाता है? पॉपिंग कहलाता है। विथआउट सीड इन पॉड, विदाउट सीड इन पॉड मतलब जो फली होती है उस फली के अंदर क्या होना? बीज नहीं होना, पॉपिंग कहलाता है। तो किसकी डिफिशियंसी के कारण से होता? कोई ना कोई तत्व तो ऐसा होगा मूंगफली के अंदर जिसकी डिफिशियंसी हो गई, जिसकी कमी हो गई। सारी चीजें कमी के कारण से ही होती, बताओ किस तत्व की कमी हुई जी? किस तत्व की कमी हुई? क्या उसमें नाइट्रोजन कम हो गया? क्या उसमें, ठीक है, पोटेशियम कम हो गया, फास्फोरस कम हो गया, या उसमें स्टूडेंट्स आप लोगों का जो है आयरन कम हो गया, या स्टूडेंट्स उसमें जो है वो कैल्शियम कम हो गया? किसकी कमी के कारण से हुआ पॉपिंग? नाइट्रोजन की कमी के कारण से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यदि आप नाइट्रोजन लगा रहे हैं तो आप मूंगफली के बारे में कुछ नहीं जानते, आपको बिल्कुल कुछ नहीं मालूम। मूंगफली की जड़ों में ऑलरेडी नाइट्रोजन पाया जाता है। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन कौन इकट्ठा करता है? मूंगफली की जड़ इकट्ठा करती है। तो मूंगफली में कभी नाइट्रोजन की कमी होती ही नहीं है। यदि आपके खेत में कमी हो गई है नाइट्रोजन की तो आप एक साल क्या लगा दो? मूंगफली लगा दो। यदि आपको लगे कि हमारी खेत में नाइट्रोजन की कमी हो गई है तो आप मूंगफली लगा दो 1-2 साल, आपके खेत में नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में हो जाएगा, आपको नाइट्रोजन डालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी ज्यादा नाइट्रोजन होती है किसमें? मूंगफली की जड़ों में। मूंगफली में कभी नाइट्रोजन नहीं डाला जाता है। आपको कॉमन क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम तो ये कमी होती है स्टूडेंट्स किसकी? कैल्शियम की। याद रखिएगा, किस तत्व की कमी होती है? सर कैल्शियम तत्व की कमी जब हो जाती है मूंगफली में, ठीक है, तो पॉपिंग होता है। और पॉपिंग का मतलब होता है कि बीज ही नहीं बनते हैं। बोले बन जाएगा, पेपर में दिया आता है यहां से क्वेश्चन। तो अब बच्चों इसके बाद में आपसे एक और क्वेश्चन, ठीक है, ये बताइए बच्चों, इसमें टेस्ट वेट कितना होगा? टेस्ट वेट, मूंगफली का टेस्ट वजन कितना होगा? एनीवन जो भी जानता हो जरा मैसेज करके बताइए क्या होता है टेस्ट वेट। तो टेस्ट वेट का मतलब होता है किसी भी फसल के 1000 दानों का वजन, 1000 दानों का वजन जी, वेट ऑफ 1000 सीड्स, 1000 सीड्स, 1000 दानों का जो वजन होता है उसे टेस्ट वेट कहते हैं। तो मूंगफली के 1000 दानों का वजन क्या होगा? जरा मैसेज करके बता दीजिए बच्चों, किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे? आपके घर में मूंगफली है? बोले हाँ है, तो उसकी मूंगफली के 1000 दानों को लो और उस 1000 दानों को जरा नाप के देखो लो कितना निकल कर आएगा जी। तो क्या स्टूडेंट्स ये लगभग लगभग 250 ग्राम के आसपास में होगा, या स्टूडेंट्स ये 500 ग्राम के आसपास में होगा, या स्टूडेंट्स ये, ठीक है, 600 ग्राम के आसपास में होगा, या स्टूडेंट्स ये 725 ग्राम के आसपास में होगा? किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे? मूंगफली के 1000 दानों का वजन बताना है और ये प्रैक्टिकल आप घर में भी करके देखिएगा। तो स्टूडेंट्स मूंगफली के 1000 दानों का वजन होता है 200 से लेकर 250 ग्राम, 200 से लेकर 250 ग्राम के आसपास में होता। तो जो ऑप्शन दिया उस हिसाब से 250 हमारा जो है वो राइट आंसर बन जाएगा। चलिए, तो इस लेवल की आपको तैयारी करना होगा। जिस तरीके के क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व कराए हैं इस लेवल के क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जाएंगे। जैसे पॉपिंग आपको नहीं मालूम था, ठीक है, कुछ बच्चों को पॉपिंग नहीं मालूम, कुछ बच्चों को, ठीक है,
कुल के बारे में सही जानकारी नहीं थी, उत्पत्ति स्थान के बारे में सही जानकारी नहीं थी। ठीक है, आपको मूंगफली के जो रेड वाला आवरण होता है, कवर होता है, जिसे टेस्टा कहते हैं, आपको उसके बारे में नहीं मालूम था। चेक बेसिन इरिगेशन की मेथड नहीं मालूम थी आप लोगों को। गायनोफोर क्या होता है, पैक को कहते हैं, ये भी नहीं मालूम था आप लोगों को। तो जब आप इस तरीके की तैयारी करेंगे, ठीक है, जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप सीजी बन जाएंगे। यदि आप अपना लेवल मेंटेन नहीं करोगे तो फिर दिक्कत जाएगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे आपसे एग्जाम में। किसी के मन में कोई डाउट यदि है मूंगफली से रिलेटेड, कुछ पूछना चाहें आप, तो बिल्कुल पूछ लीजिए। चलिए ठीक है, आज की क्लास को फिर यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।